नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। नमस्कार, मैं हूं अमित पाले। सुबह के 11 बज चुके हैं। हम फिर हाजिर हैं इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों को लेकर और आपके साथ बात करेंगे हम महिला आरक्षण बिल को लेकर। लोकसभा में आप जानते हैं महिला आरक्षण संशोधन बिल लोकसभा में गिर गया है। 12 साल में पहली बार मोदी सरकार की हार हुई है, लेकिन असली पिक्चर यह है कि इस हार में भी मोदी की एक बड़ी जीत है। विपक्ष इस बिल को गिराकर भले ही जश्न मना रहा हो, लेकिन महिला अधिकारों के विरोधी के तौर पर उस पर लेबल जरूर चिपक गया है। अब पूरा इंडिया आज सड़क पर उतरकर दिल्ली से लेकर लखनऊ तक तमाम शहरों में प्रदर्शन करने जा रहा है। वहीं लोकसभा में स्पीच के दौरान राहुल की लाइन लेंथ फिर से बिगड़ के नजर आई। उनकी सुई बचपन, जादू, अंधेरा जैसे शब्दों पर आकर अटक गई। लेकिन अब इस पूरे मुद्दे पर अब हम 18वीं लोकसभा के 7वें सत्र की समाप्ति की ओर आ गए हैं। ये सत्र 28 जनवरी 2026 को आरंभ हुआ था। इस सत्र में हमने 31 बैठकें की, जो लगभग 151 घंटे और 42 मिनट तक चली। माननीय राष्ट्रपति जी ने 28 जनवरी 2026 को समवेत दोनों सदनों के सदस्यों को संबोधित किया। सदन ने 2 घंटे 46 मिनट की चर्चा के बाद माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया। दिनांक 1 फरवरी 2026 को माननीय वित्त मंत्री द्वारा सदन में केंद्रीय बजट 2026-2027 को पेश किया। सदन द्वारा केंद्रीय बजट 2026-27 पर सामान्य चर्चा लगभग 13 घंटे तक चली। इस चर्चा में 63 मान्य सदस्यों ने भाग लिया। माननीय वित्त मंत्री जी ने दिनांक 11 फरवरी 2026 को चर्चा का उत्तर दिया। सदन द्वारा कुछ चयनित मंत्रालयों, विभागों की अनुदानों मांगों 2026-27 पर 16, 17 और 18 मार्च 2026 को चर्चा की गई और चर्चा समाप्ति के उपरांत उन पर मतदान किया गया। दिनांक 18 मार्च 2026 को ही केंद्रीय बजट से संबंधित विनियोग विधेयक पारित किया गया। इसके बाद सदन द्वारा वित्त विधेयक 25 मार्च 2026 को पारित किया गया। इस सत्र के दौरान 12 सरकारी विधेयक पुनर्स्थापित किए गए। कुल 9 विधेयक पारित किए गए। कुछ महत्वपूर्ण विधेयक हैं: औद्योगिक संबंध संहिता संशोधन विधेयक 2026, वित्त विधेयक 2026, उभय लिंगी व्यक्ति अधिकारों का संशोधन विधेयक 2026, प्रवर समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता संशोधन विधेयक 2026, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2026, जन विश्वास उपबंधों का संशोधन विधेयक 2026, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सामान्य विधेयक 2026। सदन द्वारा 16 अप्रैल और 17 अप्रैल 2026 को संविधान के 131वें संशोधन विधेयक 2026, संघ राज्य क्षेत्र विधि संशोधन विधेयक 2026, परिसमन विधेयक 2026 पर चर्चा की गई। ये चर्चा 21 घंटे 27 मिनट तक चली। इसमें 131 मान्य सदस्यों ने अपने विचार किए। ये संविधान संशोधन तो इस वक्त आप देख रहे हैं कि लोकसभा में कार्रवाई जारी है, लेकिन इस बीच आपको बता दें पिछले 2 दिन तक देश ने देखा किस तरह से वुमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर, यानी कि महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को लेकर संसद में जो बहस हुई और उस बहस के बाद आखिरकार ये बिल गिर गया और सरकार को मुखी खानी पड़ी। लेकिन दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि जो नैरेटिव अब सड़कों पर ले जाया जा रहा है सत्ता पक्ष की ओर से, और वो यही है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं, जिसमें कांग्रेस समेत इंडी गठबंधन के तमाम दल हैं, इन्होंने महिलाओं के लिए 33% आरक्षण के बिल को पास नहीं होने दिया। अब इसके 2 पहलू हैं। एक तरफ जहां सरकार की ओर से माना जा रहा है कि महिलाओं को आरक्षण ना देने की वजह क्या है या बिल के पास ना होने की वजह क्या है, वो है विपक्षी पार्टियों का विरोध। तो दूसरी ओर जो विपक्षी पार्टियां हैं वो सरकार से कह रहे हैं कि 2023 में जो महिला रिजर्वेशन बिल पास हुआ था उसके तहत ही महिला को रिजर्वेशन दिया जाए। बहरहाल अब देखना है कि दोनों तरफ से जो 2 नैरेटिव निकाले गए हैं, उन दोनों नैरेटिव में से आखिरकार जनता किसके साथ जुड़ती है।
लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें आ रही हैं वो साफ है कि एनडीए और बीजेपी के तमाम जो कार्यकर्ता या पार्टियां हैं वो इस वक्त सड़कों पर उतरी हैं। इनके हाथों में राहुल गांधी के पोस्टर नजर आ रहे होंगे, स्टालिन के पोस्टर नजर आ रहे हैं, जो डीएमके के नेता है, मुख्यमंत्री है तमिलनाडु के। इन सभी को आखिरकार ये आरोपी बनाया जा रहा है कि इनकी वजह से महिलाओं को, देश की जो आबादी आधी आबादी है, उन महिलाओं को वो सशक्तिकरण का मौका नहीं मिला या फिर वो हक का मौका नहीं मिला जो सरकार उन्हें देना चाहती थी। 33% पार्लियामेंट में, संसद में रिजर्वेशन लाकर, आरक्षण को लाकर। अब बहरहाल देखना होगा कि ये जो पूरा नैरेटिव है किस तरह से हाल ही में होने जा रहे चुनाव में 23 तारीख को, 29 तारीख को जो वोटिंग होने जा रही है, चाहे तमिलनाडु हो या फिर बंगाल हो, क्या उस पर ये कोई काम कर पाएगा, कोई असर डाल पाएगा? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी आज तमिलनाडु में जब प्रचार करेंगे तब वो क्या कहते हैं, और आगे जब वो बंगाल जाएंगे प्रचार करने के लिए तब वो क्या कहेंगे। मीडिया के मित्रों को भी धन्यवाद देता हूं। इस अवसर पर मैं सभा को प्रदान की गई। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। महिला आरक्षण को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। बीजेपी अध्यक्ष ने बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की है। विधानसभाओं का विशेष सत्र बुलाने की बात बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कही और सभी विधानसभाओं में विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास कराने के लिए कहा गया। नितिन नवीन ने महिला आरक्षण से जुड़ा हुआ बिल गिरने के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कल रात ही चर्चा की और उन राज्यों में विधानसभा का स्पेशल सेशन बुलाने की बात कही। हमारे सहयोगी इंडिया टीवी पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर जुड़ गए हैं। देवेंद्र, जो नैरेटिव इस वक्त सरकार पूरे देश में लेकर जाना चाहती है, उसी की कड़ी के तौर पर इसे देखा जाए। जी हाँ, निश्चित तौर पे, और ये एक बड़ा कदम इस लिहाज से आप कह सकते हैं कि आमतौर पे पार्टी क्या करती है कि जब किसी मुद्दे को लेकर उसको जनता के बीच जाना होता है तो बहुत सारे केंद्रीय मंत्री अलग अलग राज्यों में जाते हैं, वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। लेकिन कल रात जो बैठक हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के मार्फत, जिसमें बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री थे, पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी थे, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ बीजेपी के संगठन महामंत्री भी उसमें थे, और वहाँ पर बाकी सारे कार्यक्रम के अलावा इस बात को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कहा गया, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कहा गया कि अपने अपने राज्य में एक दिन का विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए विधानमंडल का, और उस विशेष सत्र में कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगी विपक्षी दलों ने, चाहे टीएमसी हो या डीएमके हो, इस तरह के समाजवादी पार्टी हो, इस तरह के दलों ने जिस प्रकार से महिलाओं के हक में रोड़ा बनने का काम किया, उसके खिलाफ एक निंदा प्रस्ताव उस दिन पारित किया जाना चाहिए। और आप बहुत जल्द देखेंगे कि अलग अलग राज्यों में, जो कि बीजेपी शासित राज्य जहां पर हैं, वहां पर विधानसभा के विशेष सत्र के लिए प्रक्रिया शुरू होगी और एक दिन का विशेष सत्र बुलाया जाएगा। अगले 10 से 15 दिनों के भीतर इस काम को करना है ताकि जनता के बीच ये बताया जा सके, खासतौर पर महिलाओं को ये बताया जा सके कि किस प्रकार से नरेंद्र मोदी की सरकार ये चाह रही है कि 2029 में ही महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाए, पार्लियामेंट में भी, राज्यों की विधानसभा में भी। और क्योंकि ये राज्यों की विधानसभा से भी जुड़ा हुआ बिल था, तो समझा जा सकता है कि वहां पर भी कितना प्रासंगिक है एक दिन के विशेष सत्र को बुलाया जाना। और उसी लिहाज से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस बात को कहा है कि एक दिन का विशेष सत्र बुला के अपोजिशन के रवैये के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया जाना चाहिए। अमित। बिल्कुल देवेंद्र, जैसा आप बता रहे हैं कि बीजेपी ने कमर कस ली है कि किस तरह से इस पूरे मुद्दे को जनता के बीच ले जाना है। मेरा छोटा सा सवाल है, क्योंकि वक्त नहीं है, हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन जो विपक्षी दल है, खासतौर पर राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी, इन्होंने कहा कि 2023 में जो बिल पास हुआ था आप उसी के तहत ही लागू कर दीजिए। जो ये जो नैरेटिव है, दो नैरेटिव, किस तरह से अब सत्ता पक्ष इसको संभालेगी? निश्चित तौर पर बार बार सत्ता पक्ष के द्वारा इस बात को यही कहा जाएगा कि अगर मगर किंतु परंतु इस तरह की चीजों को लटका कर ही इन सब चीजों का सहारा लेकर ही अपोजिशन इसमें रोड़ा बन रहा था। अब असली बात ये होगी कि विपक्ष जो बातें कह रहा है और सत्ता पक्ष जो बात कह रहा है, वो किसकी बात जनता को ज्यादा समझ में आ रही है, कौन ज्यादा पुरजोर तरीके से कह रहा है, कौन ज्यादा तार्किक तरीके से कह रहा है। अब पार्लियामेंट की लड़ाई तो कल खत्म हो गई, अब सड़क वाली लड़ाई आज से शुरू हो रही है। बिल्कुल, तो जैसा देवेंद्र बता रहे हैं कि अब लड़ाई जो होगी वो सड़क पर लड़ी जाएगी। अब जनता के बीच नेता पहुंचेंगे और बताएंगे कि आखिरकार महिलाओं के लिए जो 33% आरक्षण का बिल लाया गया था, अगर वो नहीं पास हो पाया तो उसकी वजह क्या है, उसके लिए जो गुनहगार कौन है। जहां पर सत्ता ने कहा, सत्ता पक्ष ने कहा कि विपक्षी पार्टियां हैं, तो दूसरी तरफ जो विपक्षी पार्टियां हैं वो सरकार पर ही आरोप लगा रही है। बहरहाल अब तो जनता को तय करना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका देवेंद्र।
इस वक्त की एक और बड़ी खबर दर्शकों को दे दें। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही हैं। आज दोपहर 12 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और एक बार फिर से विपक्ष का पक्ष यानी कि कांग्रेस पार्टी ने क्यों संविधान संशोधन विधेयक को गिराया, क्यों इसके अगेंस्ट वोट किया, क्योंकि प्रियंका गांधी लगातार ये कह रही हैं कि आज ही उनका एक और बयान आया कि अगर सरकार चाहे तो सोमवार को ही सत्र बुला ले, सेशन बुला ले और जो साल 2023 में लाया गया था बिल, उसी पर वोट करवा ले। देख लिया जाएगा कि कौन एंटी विमेन है और कौन प्रो विमेन है। और महिला आरक्षण से जुड़ा बिल लोकसभा में गिरा तो सियासी संग्राम अब सड़क तक आ गया है। लखनऊ में इस वक्त भी प्रदर्शन किया जा रहा है। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के लोगों का गुस्सा क्यों सातवें आसमान पर है, यह जानने की कोशिश की है हमारे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह ने। महिला बिल अधिनियम को लेकर के पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है और कई सारे हिंदू संगठन हैं जो इस समय लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और इनके हाथों में आप देखिए कि राहुल गांधी की तस्वीर है, स्टालिन की तस्वीर है, नारी शक्ति जिंदाबाद के नारे हैं और विश्व हिंदू रक्षा परिषद की तमाम जो महिलाएं हैं वो इस समय बड़ा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और इनका आह्वान है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का विरोध करेंगे, उनके ऑफिसेस का घेराव करेंगे। पुलिस की संख्या भी यहाँ पर लग गई है, पुलिस यहाँ पर पहुंच गई है। पुलिस ने साफ कर दिया है कि वो किसी को जाने नहीं देगी। लेकिन ये कैसे होगा प्रोटेस्ट, पूरे मामले पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ तमाम महिलाएं मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या इरादा है जाने का, किस तरीके से विरोध प्रदर्शन करेंगी आप लोग? हमारा यही इरादा है कि हम वहां जाकर के घेराव करें और अब ये सवाल रखें कि उन्होंने ये फैसला क्यों नहीं आगे बढ़ने दिया, इसको क्यों खारिज किया गया, क्या कारण है इसका? क्या महिलाओं से डर लग रहा है उनको कि क्योंकि महिलाएं जाएंगी राजनीति पे, देश को और आगे बढ़ाने का काम करेंगी और सरकार के साथ हम लोग और मिलजुल के काम करना चाहेंगे, तो शायद वो ये नहीं चाह रही है। भारतीय जनता पार्टी बोल रही है कि विपक्ष ने साथ नहीं दिया महिलाओं का। क्यों नहीं दिया, इसका क्या कारण है? कहाँ गई अब वो इक्वालिटी जिसकी बात करते हैं? सशक्तिकरण की बात होती है तो अब कहाँ गई महिलाओं के लिए इक्वालिटी? अब जब स्टैंड लेने की बात थी तो विपक्षी ने ऐसा नहीं होने दिया, तो क्या कारण है? हमको कारण जानना, क्यों उनको इतनी मिर्ची लग रही है। आप बताइए क्या विरोध का मुख्य कारण है? कि जब शक्ति नारी के लिए जब बोला था मोदी जी ने 33% के लिए, तो वो क्यों नहीं होने दिया बिल पास? हम बस इतना ही जानना चाहते हैं कि हम महिलाओं के लिए क्यों नहीं आगे बढ़ने दे रहे हैं, क्यों उनको इतनी मिर्ची लगी है, क्यों उनको इतना जलन हो रहा है, क्यों उनको इतनी हसरत पैदा हो रही है, वही हम पूछना चाहते हैं। गोपाल जी, बड़ी संख्या में महिलाओं के साथ आप लोग कूच करने की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस यहाँ पहुंच चुकी है, पुलिस रोकेगी तो किस तरीके से ये विरोध प्रदर्शन आगे जारी रहेगा? देखिए, हम लोग तो यहाँ से चलेंगे, पुलिस अगर रोकती है तो हम कारण पूछेंगे। कारण के बाद देखिए, हम लोग हिंदुत्व की सरकार है, हिंदुत्व का संगठन है, हम कोई कानून के खिलाफ कोई वर्क नहीं करेंगे। हाँ, ये जरूर है कि जो प्रक्रिया अभी पार्लियामेंट में कल हुआ है, इसके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि जब आज भी अगर बहुमत देखा जाए तो एनडीए का ही है, लेकिन 2/3 बहुमत नहीं है, इसके कारण ये बिल गिर गया। इसमें भूमिका किसकी है? जो महिलाओं की बात करते हैं, महिला मुद्दा उठाने की बात करते हैं, महिलाओं के हित की बात करते हैं। आज समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, ये दोनों ये हो गए, ये ममता बनर्जी और ये तमिलनाडु का जो मुख्यमंत्री है, ये सब निश्चित रूप से महिलाओं के खिलाफ है, सिर्फ वोट लेने के लिए हैं। विश्व हिंदू रक्षा परिषद इसका विरोध करता है और लगातार आंदोलन करता रहेगा। आज हम लोगों के काफी लोग हजरतगंज में इकट्ठा है, हजारों की संख्या में, अलग अलग हैं कि मैं पहुंचूंगा, 60 से पहुंचेंगे समाजवादी पार्टी कार्यालय और कांग्रेस कार्यालय। लेकिन पुलिस की जो संख्या है उसको देख के लगता नहीं कि आपको यहाँ से जाने को दिया जाएगा? नहीं, देखिए, अगर पुलिस नहीं तो पुलिस हमको मुठभेड़ नहीं करना, लेकिन हम कारण तो पूछेंगे क्यों रोका जा रहा है। भाई, हम आतंकवादी तो है नहीं और ना ही हम किसी प्रकार की कोई गलत, हमारे खिलाफ तो 151 का भी मुकदमा नहीं है। पुलिस क्यों खड़ी है, ये मैं पूछूं। महिला आरक्षण को लेकर कल संसद में वोटिंग हुई। चूंकि ये संविधान संशोधन बिल था, इसलिए सरकार को 2/3 बहुमत की आवश्यकता थी और वो ये हासिल नहीं कर पाई। बिल के पक्ष में 298 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में 230 सांसदों ने वोट किया। संशोधन पास हो इसके लिए 352 वोटों की जरूरत थी, लेकिन टोटल वोट 298 ही थे। इस वजह से ये बिल पास नहीं हो पाया। और हमारे साथ हमारे संवाददाता विशाल प्रताप सिंह लखनऊ से जुड़ गए हैं। विशाल, जो संसद में ना हो सका उसको लेकर सड़कों पे गुस्सा दिख रहा है, आपके साथ कई सारी महिलाएं मौजूद हैं, उनके मन में क्या है? उन्होंने जो पूरी चर्चा देखी उसके बाद वो किस निष्कर्ष पर पहुंची हैं?
अमित, लखनऊ में हम मौजूद हैं और नारी शक्ति इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। सीधा नारी शक्ति से ही बात कर लेते हैं कि कल जो संसद भवन में हुआ है उसको लेकर के लखनऊ की जो नारी शक्ति हैं वो क्या सोचती हैं। आप ये बताइए, कल जो मौका था विपक्ष के पास आप लोगों को ताकत देने का, क्या वजह लगती है कि वो विपक्ष मौका चूक गया है, या असली वजह आप लोग को क्या लगती है? वो विपक्ष पार्टी चाहती ही नहीं है कि हमारी नारी शक्ति आगे बढ़े। वो तो उनका नारा भी यही था कि आगे मतलब महिलाएं आगे जाएं, हम महिला हैं, लड़ सकते हैं। लेकिन अब लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, प्रियंका गांधी का नारा था उत्तर प्रदेश के चुनाव में, और आज के टाइम पे वही आकर के वो बोल रही हैं कि आगे आने ही नहीं दे रही है महिलाओं को। क्या मतलब क्या वजह हो सकती है? आखिर उन्हें डर है इस चीज़ का कि महिलाएं कब्जा कर लेंगी या महिलाएं बोलने आ जाएंगी। वो अपने घर की महिलाओं को सिर्फ आगे बढ़ाना चाहते हैं। जो धरातल पे हैं, जो गांव की महिलाएं हैं, उन्हें सपोर्ट करना ही नहीं चाहते, उन्हें आगे बढ़ाना ही नहीं चाहते हैं। वो लोग यही चाहते हैं कि वो पीछे ही रहें, सिर्फ हमारे घर की महिलाएं बढ़े। उनका नारा ही यही था कि हम लड़की हैं और लड़ सकते हैं। आप बताइए, क्या वजह लगती है कि कल विपक्ष चूक गया उस मौके पर जहां नारी शक्ति उनके साथ आ सकती थी? नारी के पास जो शक्ति है वो सृजन की शक्ति है, और नारी की सृजन की शक्ति को चाहे कोई भी कुछ भी कर ले, वो शक्ति उसके पास प्राकृतिक है, उसको कोई रोक भी नहीं सकता है। कोई भी रोक नहीं सकता है। आपको मैम क्या वजह लगती है कि कल जो मुद्दा था, जो नारियों का साथ दिया जा सकता था, वो अगर विपक्ष नहीं दे पाया, असल वजह आप लोग को क्या लगती है? भाई वो विपक्ष की वजह से इनको डरना नहीं चाहिए था। जो इन्होंने आरक्षण 33% पास कर दिया है उसको हमेशा जारी रखना चाहिए। आपको क्या वजह लगती है मैम? विपक्ष का तो काम ही है उल्टा बोलना, अब उसको थोड़ी ना इंसान माना चाहिए। तो सीधा बोलने का मौका था, नारियों को साथ देने का मौका था, तो साथ तो नहीं दिया ना उन्होंने, साथ नहीं दिया। साथ देना चाहिए था ना। 33% हो चुका है आरक्षण, तो हम लोग तो इतने खुशी में अब विशाल, जाहिर सी बात है कि जो महिलाएं अपनी बात रख रही हैं, इसी तरह से जो तमाम देश की महिलाएं किस तरह से अपनी आवाज अब सरकार और विपक्षी दलों तक पहुंचाती हैं कि वो क्या सोचती है। जो 33% आरक्षण मिलना चाहिए था, आखिरकार उन्हें क्यों नहीं मिला, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? आइए आपको सुनाते हैं डिंपल यादव इस वक्त क्या कह रही हैं। पार्टी वाले दलित विरोधी हैं, ओबीसी यानी कि पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग विरोधी है। जब समाजवादी पार्टी की ये मांग थी कि ओबीसी महिलाओं को आरक्षण दीजिए, क्योंकि आधी आबादी का सवाल है। अब आधी आबादी में भी ये दरार पैदा करने वाले लोग हैं, ये दरारवादी लोग हैं। इन्होंने हमेशा समाज में दरार पैदा की है, अविश्वास पैदा किया है, भय पैदा किया है, और इसी हथियार से ये लोग आज सत्ता में बने हुए हैं। क्योंकि लोग जागरूक हो चुके हैं, लोग ये बात समझ चुके हैं कि ये दरार और जो भय और अविश्वास पैदा करके ही ये सत्ता में बने रहते हैं। लेकिन जो सामाजिक न्याय है, जिसकी लड़ाई पूरे देश भर में चल रही है, ये उसको महत्व नहीं देना चाहते हैं। थैंक यू मैम। इस बीच एक और बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। महिला आरक्षण को लेकर दिल्ली में भी प्रदर्शन तेज हो गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने महिला उद्यमियों के साथ प्रदर्शन में हिस्सा लिया। काली पट्टी बांधकर महिला आरक्षण बिल पास न होने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया, जहां रेखा गुप्ता ने खुद विपक्ष के खिलाफ नारेबाजी की। और मोदी सरकार जो संविधान संशोधन बिल लेकर आई थी, वो लोकसभा में गिर गया। आखिर किन दलों की वजह से यह बिल पास नहीं हो सका, किन नेताओं की वजह से महिला आरक्षण का रास्ता साफ नहीं हो सका, ये भी आपको बता देते हैं। महिला आरक्षण से जुड़े संविधान संशोधन पक्ष के अगर बात की जाए 298 वोट पड़े, जबकि जरूरत थी 352 वोटों की, और विपक्ष की ओर से 230 वोट पड़े थे। तो खासकर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और डीएमके ने इसका विरोध किया था, जिसके चलते महिला आरक्षण से जुड़ा यह बिल अटक गया। क्योंकि संविधान में संशोधन के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत होती है, जो मोदी सरकार के पास फिलहाल नहीं है। ऐसे में बिना विपक्ष के सहयोग के ये पारित नहीं हो सकता था। ये बात सरकार भी जानती थी, लेकिन सरकार ने कोशिश की। प्रधानमंत्री मोदी ने गारंटी तक शब्द का इस्तेमाल किया था। प्रियंका गांधी क्या कह रही हैं, आइए आपको सुनाते हैं। कि जो इनका जो षड्यंत्र था वो एकदम अलग था। उसका मैंने स्पष्ट अपने भाषण में बोला है कि इनकी क्या योजना थी।
तो हमने डिलिमिटेशन पे इनकी जो साजिश थी उसको डिफीट किया है। मैम, कोई चिट्ठी लिखी जा रही है विपक्ष की तरफ से पीएम को पुराने महिला आरक्षण कानून को लागू करने के लिए? हम कह रहे हैं, पूरा विपक्ष कह रहा है, इकट्ठे होकर कह रहा है कि आप पुराने वाले कानून को लागू करिए। आपने उसको नोटिफिकेशन आपने किया है उसका अभी 2 दिन पहले, 3 साल बाद, 3 सालों के लिए कुछ नहीं किया, तो अब उसको लागू करिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम जहाँ तक महिलाओं के आरक्षण की बात है, हम डट के उनके साथ खड़े हुए हैं, लेकिन जिस तरह से ये लाए हैं और जो साजिश ये करना चाहते हैं हमारे लोकतंत्र को, हमारे देश की अखंडता को कमजोर करने का, उसके साथ हम कभी खड़े नहीं हो सकते। तो प्रियंका गांधी ये कह रही हैं सरकार का जो षड्यंत्र था वो उजागर हो गया, और हम पहले ये कह चुके थे कि ये जो डिलिमिटेशन का काम करना चाह रहे थे विमेन रिजर्वेशन के नाम पर, वो हम इनके षड्यंत्र को अच्छी तरह से समझ गए थे। हम महिलाओं के साथ हैं, लेकिन हम सरकार के इस षड्यंत्र के साथ बिल्कुल नहीं हैं जो देश की अखंडता पर हमला करे। और महिला आरक्षण को लेकर राहुल गांधी ने सरकार को चुनौती दी है। महिला आरक्षण को लेकर राहुल गांधी का बड़ा बयान सामने आया। ये महिला आरक्षण बिल नहीं था, ये देश के राजनीतिक ढांचे को नुकसान पहुंचाने वाला बिल था। हमने संविधान को नुकसान से बचा लिया। अगर मोदी जी चाहते हैं महिला आरक्षण आज से लागू करना है तो आज से ही लागू करने में हम मदद करेंगे, लेकिन ऐसे किसी बिल को पास नहीं होने देंगे जो देश के संवैधानिक ढांचे को नुकसान पहुंचाए। हमने क्लियरली बोला है कि ये महिला बिल नहीं है, ये हिंदुस्तान का राजनीतिक जो स्ट्रक्चर है, इलेक्टोरल स्ट्रक्चर है, उसको बदलने की कोशिश है। ये हमने रोक दिया है। और मैं अभी कह रहा हूं, प्रधानमंत्री से कह रहा हूं, अगर आप महिला बिल चाहते हैं 2023 का महिला बिल निकालिए, उसका इम्प्लीमेंटेशन आज से करिए, और पूरा का पूरा ऑपोजिशन 100% आपको समर्थन देगा, और महिला बिल हम इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन करा देंगे। सरकार को भी ये लग रहा था कि शायद 2023 में वो विपक्ष को साध पाए, ठीक उसी तरीके से अब भी विपक्ष को वो साध पाएंगे, लेकिन यहाँ पर विपक्ष ने बता दिया कि वो सरकार को धूल चटाने के लिए और डिलिमिटेशन को, इस बिल को बिल्कुल भी पास करने देने के मूड में नहीं है। महिला आरक्षण से जुड़ा हुआ बिल संसद में गिरा तो सियासी जुबानी जंग भी तेज हो गई। प्रियंका गांधी ने कहा कि यह बिल महिलाओं के लिए नहीं बल्कि परिसीमन के लिए लाया गया था। कंगना रनौत ने कहा कि भारत के संसदीय इतिहास में ये दिन काले अध्याय के तौर पर याद किया जाएगा। ये देश के लोकतंत्र की बात थी, ये देश की अखंडता की बात थी। हम कभी इससे सहमत नहीं हो सकते कि आप इस महिला आरक्षण को इस तरह से परिसीमन से जोड़े कि वो पुरानी जनगणना पर चले जिसमें ओबीसी शामिल भी नहीं है। तो ये मुमकिन ही नहीं था कि ये बिल पारित हो। महिला विरोधी माइंडसेट की बात कह रहे हैं, जो गृह मंत्री ने भी बोला। महिला विरोधी माइंडसेट की वो कह रहे हैं जिन्होंने हाथरस में कुछ नहीं किया, जिन्होंने उन्नाव में कुछ नहीं किया, जिन्होंने मणिपुर की महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया, जिन्होंने खिलाड़ियों के लिए कुछ नहीं कहा। ये कह रहे हैं कि हमारा विरोधी माइंडसेट है महिलाओं का। ये बहुत ही, मुझे नहीं लगता इससे दर्दनाक और शर्मिंदगी भरा कुछ ऐसा कभी इससे पहले अंदर हुआ है संसद भवन में। सारी बेटियों का, महिलाओं का मनोबल जो है गिरा कर रख दिया है, तोड़ कर रख दिया है। और इतनी मुझे नहीं लगता इस तरह की उम्मीद किसी ने भी विपक्ष से की थी। और मुझे लगता है, मुझे तो एक पर्सनल लॉस ये महसूस होता है, और आई फील सो टेरिबली बैड कि आज हमें ये इतना शर्मनाक दिन देखने को मिल रहा है। ये पूरा वेल प्लान्ड है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, क्योंकि वो जानते हैं कि समाजवादी पार्टी और सभी ऑपोजिशन पार्टीज ने मिलकर महिला आरक्षण बिल को 2023 में पास कराया था। लेकिन ये कहीं ना कहीं डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज को ये लोग पूरे देश में लाना चाहते थे बिना जनगणना कराए, जो संविधान का प्रावधान है। और ये नहीं चाहते हैं कि देश संविधान से चले। जो समाजवादी पार्टी का और जो पूरा विपक्षी दल यही कह रहा है कि जो सत्ता दल है ये इतने मोह में ये अपनी कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते। और क्योंकि इनका जनाधार अब खिसकता जा रहा है, क्योंकि जानते हैं कि जाने वाली सरकार है ये। इट्स अ ब्लैक डे फॉर द इंडियन डेमोक्रेसी एंड इट्स वुमेन। जो महिलाएं सदियों से अपने हित के लिए लड़ रही थी,
जो आज सदन की तरफ उम्मीद से देख रही थी, उन सबका सपना टूट गया है। इनफैक्ट मेरे को खुद एक इमोशनल डिस्करेजमेंट फील हो रहा है कि किस तरीके से नीच और तुष्टीकरण की राजनीति के लिए कांग्रेस पार्टी ने इस बिल को नहीं पास होने दिया। सभी महिलाओं, सारी महिलाएं जो है वो कहीं ना कहीं आज दुखी है, क्योंकि हम लोग सब बहुत आशा और उम्मीद के साथ विपक्ष की तरफ देख रहे थे। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने भी क्या कहा, वो भी आपको सुना देते हैं। कांग्रेस ने भारत के इतिहास में एक काला दिन कल निश्चित कर दिया, जहां पर उन्होंने देश की मातृशक्ति के साथ विश्वासघात करा। इस सदन ने एक मिलकर जब यूनानिमसली पास करा था नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल, तो तब एक वादा कर दिया था, कल वचन पूर्ति का दिन था। लेकिन कांग्रेस और पूरा का पूरा विपक्ष केवल और केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ को उसने सर्वोपरि रखा और इस देश की माताओं और बहनों के साथ विश्वासघात करा। जब आपने बिल पारित कर दिया था, जब इसे कानून बना दिया था, तो इसको 2029 में लागू करने में इन्हें क्या दिक्कत थी। और बार बार जो ये डिलिमिटेशन की बात कर रहे हैं, मैं याद कराना चाहूंगी कि डिलिमिटेशन इज कंडीशन प्रेसिडेंट, इसको इन्वोक करने के लिए ये सहमति, सर्वसहमति विपक्षी दलों ने 2023 में ही दी थी। कल इन्होंने अपने हाथ खींच लिए। लेकिन मैं पुनः कह रही हूँ, इस देश की मातृशक्ति के श्राप का हिस्सा बनेगा विपक्ष। आगे की क्या रणनीति रहेगी?